बहुत सुंदर प्रस्तुति। सभी श्रद्धांजलि कलाकारों का सादर अभिवादन। और आइए अब हम द्वितीय दिवस के प्रवचन की शुरुआत के लिए मैं पूज्य महाराज श्री से अनुरोध कर रहा हूँ। पूज्य महाराज श्री हमें गीता के मूल विषयों से परिचित कराएंगे। पूज्य स्वामी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः पुष्टवादिंसस्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि। आदरणीय गौरी शंकर शर्मा जी, भवानी शंकर शर्मा जी, आयोजक रूप में यहाँ जो भी आयोजन करता है, सभी आदरणीय आयोजक और उपस्थित माताओं और सज्जनों, 3 दिन का यह गीता ज्ञान सत्र यहाँ आयोजित हुआ है। कल हमने गीता का द्वितीय अध्याय का 17वां श्लोक विशेष रूप से एक आधार बनाया था। गीता का ज्ञान 18 अध्याय में भगवान ने दिया है, आप सभी जानते हैं। उसमें विशेष रूप से हमने जो 17वां श्लोक है कि जिसमें भगवान कहते हैं येन सर्वम इदं ततम अविनाशी तद विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जिसने इस सब को व्याप्त कर रखा है और जिसका विनाश कोई नहीं कर सकता। अब इसको समझने के लिए हम अगर हमसे ही शुरुआत करते हैं, क्या हम हमारा मैं कभी भूल सकते हैं? मैं नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, फिर भी हम कहते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं रहेगा। मैं रह
रहता ही है। किसी भी परिस्थिति में हम मैं को नहीं भूल सकते। क्यों? शास्त्र हमें कहता है, अनुभूति संपन्न महापुरुष हमें बताते हैं कि ये मैं जहां से आ रहा है उसका आधार ही सच्चित आनंद जो मूल अस्तित्व है, जगत का आधार, जिसे शास्त्रों ने ब्रह्म की संज्ञा दी है, उसी को कभी कभी हम लोग सगुण साकार के रूप से ईश्वर बोलते हैं, स्वरूप बोलते हैं। लेकिन जो सत्ता है और जिस सत्ता में यह सब नाम रूपों का खेल चल रहा है, शास्त्रों की भाषा में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं जिसपे दिख रही है, अनुभूत हो रही है, इनको हम नकार नहीं सकते। जागृत को नकार नहीं सकते। स्वप्न की अनुभूति होती है, स्वप्न में भय से चिल्लाते हैं हम, तो स्वप्न को मिथ्या कैसे कहें? इतना डर लगता है कि हम चिल्लाते हैं। कोई बात पूछे क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? अरे मैंने बहुत डरावना सपना देखा। स्वप्न में आपके लिए स्वप्न सत्य था, जागृत अवस्था में स्वप्न बड़े मिथ्या था। जागृत अवस्था में स्वप्न मिथ्या था, परंतु जब स्वप्न देख रहे थे तो स्वप्न सत्य था। उस दृष्टि से ये तीनों सत्ताओं का अधिष्ठान अवस्था है, अस्तित्व है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति केवल हमें इस प्रकार हमसे बता सकते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में कहते कि हम कुछ जानते नहीं, कैसा अनुभव हुआ पता नहीं, फिर कैसे थे, लेकिन हाँ आनंद में था। क्यों? क्योंकि सुषुप्ति से जब जगते हैं तो आपको बड़ी शांति और एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव होता है। करके हम कहते हैं कि सुषुप्ति में गौड़ी निद्रा में मनुष्य को सुख मिलता है। और शास्त्र भी कहता है कि हाँ गौड़ी निद्रा में ज्यादा सुख है। क्यों? क्योंकि गौड़ी निद्रा में ही स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय वहां उपस्थित नहीं थे। कर्मेंद्रिया वहां पर नहीं थी, ज्ञानेंद्रियों के विषय वहां पर उपस्थित नहीं थे, और इस कारण हमें वहां आराम था। आराम क्यों? क्योंकि जागृत में हम स्थूल पंचेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को भगाते हैं, अलग अलग विषयों में दौड़ाते हैं, उनको लगाते हैं। और इंद्रिया मन के साथ, इंद्रिया सब मन में रहती है, इनका वास मन में है। क्यों? क्योंकि मन की उत्पत्ति, ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति सत्वगुण से हुई है। सत्वगुण सबसे पहला श्रेष्ठ, इसीलिए कहते हैं जब सत्वगुण मनुष्य के जीवन में आता है तो ईश्वर प्राप्ति, स्वरूप का ज्ञान उसके बहुत करीब हो जाता है। और इसीलिए साधक को पहले सत्व ज्ञान में बैठने का अभ्यास करना पड़ता है। साधक जब सत्वगुण में बैठने का अभ्यास करता है और जैसे जैसे सत्वगुण उसके अंदर बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे उसके अंदर वो ज्ञान के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और ज्ञान के लक्षणों से ही कहा जाता है कि साधक बड़ा ऊंचा साधक है। क्यों? क्योंकि उसमें वो लक्षण दिखते हैं जो सत्वगुण के कारण आते हैं। सत्वगुण और स्वरूप ये बहुत पास पास। सत्वगुण आ गया कि जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि सत्वगुण आ गया कि जैसे आपने आखिरी सीढ़ी पर आप चढ़ गए। अब आखिरी सीढ़ी के बाद में आपका जो जहाँ आपको चढ़ना है बस वही स्थान है। इतना करीब है सत्वगुण वो सत्य वस्तु के, लेकिन वहां जाने से ही आपको आपका सही परिचय होता है। आप वास्तविक कौन है, वह ज्ञान उस अवस्था में होता है। ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति, इसमें इन तीनों में है हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं और वही अज्ञान है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब उसी स्वरूप को लक्ष्य करके ही ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए शुरुआत को उन्होंने शुरुआत ऐसी की थी कि जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तुम शोक कर रहे हो। पंडित लोग या आने जाने वाले जो सत्ता दिखती है उसके लिए शोक नहीं करते, ये होता है। और ये भी कहते हैं कि जैसा बचपना होता है, शिशु बालक होता है, बालक युवा होता है, युवा वृद्ध होता है, और फिर एक शरीरांतर होता है, शरीर बदलने का अवस्था आता है। तो ये ऐसे होता है, ऐसे चलता है। इसके लिए शोक क्या करना है, ये करके अर्जुन को समझाया था भगवान ने। और अर्जुन सुन रहे हैं सब भगवान की भाषा
और भगवान उनको ये सत्य का ज्ञान दे रहे। अब सत्य का ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि संसार में केवल वो सत्य का ज्ञान ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु है कि जिससे हमारे सब दुख मिट सकते हैं, हमारी सब कुंठाएं खत्म हो सकती है। नहीं तो ये कुंठाएं जिसको हम कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस से हमारा जीवन भरा हुआ है। पहले कुछ विशिष्ट दूसरे कॉम्प्लेक्सेस थे, वो जाकर दूसरे आते, उसकी जगह और तीसरे कॉम्प्लेक्स, ऐसा करके एक के बाद एक के बाद एक ऐसे अलग 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 कुंठाएं या कॉम्प्लेक्सेस या गंध हम लेकर ही आगे बढ़ते रहते संसार में। और कोई भी गंध या कोई भी भावना धारणा हमें सुख नहीं देती जब तक हम उन सबके परे नहीं चले जाए। और भगवान अर्जुन को एकदम वही ज्ञान देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन अधिकारी है और कृष्ण पर उनका इतना प्रेम है, ईश्वर पर उनका इतना प्रेम है कि हम सब जानते हैं कि अर्जुन ही इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने युद्ध के समय में निहत्थे कृष्ण को चयन किया था। पूरी सारी सेना दुर्योधन ने दे दी थी और अर्जुन ने क्या कहा, मुझे आप निहत्थे युद्ध नहीं करने कोई बात नहीं, आप चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इतना भरोसा था, इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा थी, इतनी आस्था थी। उनका महिमा अर्जुन इतनी तरह से जानते थे। कृष्ण है तो सब कुछ है, कृष्ण है तो कुछ नहीं। और इसलिए निहत्थे कृष्ण को अर्जुन ने चुना था। और ऐसे अवस्था में भी अर्जुन विवेक इतना बरकरार था कि कृष्ण को कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य से हम शादी आपको हम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप उपदेश कीजिए, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे इससे से उबार लीजिए। देखिए ये बोलना बड़ा कठिन है, इतना सामान्य नहीं है। अपनी कमजोरी स्वीकार करना ये ना साधक की विशेषता है। जो साधक अपनी कमजोरी पहचान लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो साधक उस कमजोरी के ऊपर हो जाता है। लेकिन हम लोग क्यों अटक जाते हैं? हम लोग कमजोरी स्वीकार नहीं करते। मैं जो नहीं हूं वो दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं नहीं हूं वो वास्तविक हूं, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। क्यों नहीं साफ साफ कह सकता? नहीं, मुझ में नहीं दिख, मैं ऐसा नहीं दिख सकता। अगर हम ऐसा कहें तो हमारे अंदर वो विशेषत्व आ जाएगा। क्योंकि जब तक हम अपनी कमजोरी, अपना अवगुण स्वीकार नहीं करते, हम उसके ऊपर नहीं उठते। सब संत कहते हैं इसलिए कि निंदक मेरे राखी है। क्यों? क्योंकि निंदक क्या करते हैं, आपकी कमजोरी की तरफ उंगली दिखाते हैं। तो निंदक कमजोरी में दिखाता है, तो जो सही साधक होता है वो तो उसको उपकार ही मानता है। अरे मुझमें कमजोरी मुझे दूर करनी है, मैं यहाँ कम पढ़ रहा हूँ, मुझे उठना चाहिए इसके ऊपर, ये वो समझता है। और अर्जुन इस प्रकार का था, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान, एकदम सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, और वो ज्ञान किसका ज्ञान दिया, बस उसी के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सभी शास्त्र हमारे सब महावाक्य जिसको कहते हैं, जिसको वेदांत और उपनिषद के सभी मंत्र उपनिषद जिसकी चर्चा करते हैं, उपनिषद ही हमारे वास्तविक सनातन धर्म का, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसका आधार है। और उपनिषदों का ज्ञान ही हमारे अंदर वो चेतना, वो शक्ति, वो सामर्थ्य उत्पन्न करता है कि जो शरीर कुछ नहीं है यह मानकर जी सकता है, और जगत में इस जागृत अवस्था में शरीर रूप से मन की ऐसी शक्ति प्रकट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई भय नहीं है, शरीर के ऊपर उठ जाता है। जितने भी महापुरुष बड़े लोग हुए हैं वो शरीर के ऊपर उठे हुए हैं। मन का बल उनके अंदर बहुत जबरदस्त था। क्यों? क्योंकि शरीर के ऊपर हुए है, देह में आबद्ध नहीं है। और जो देह में आबद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य भी दुर्बल हो जाता है। शरीर के भय से ही तो मनुष्य कितनी बड़ी बड़ी बातों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। अरे क्या होगा, शरीर जाएगा, जाने तो क्या होगा, मारोगे। आप सब जानते हैं कि नारायणपुर जो हमारा बस्तर में आश्रम है नारायणपुर, तो नारायणपुर में 91 में मैं गया था पहली बार। 85-86 में नारायणपुर का आश्रम शुरू हुआ, आत्मानंद जी ने शुरू किया था। और 91 में वहाँ एक हॉस्पिटल शुरू हो गया था, तो फिजियोथेरेपी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देने थे, ले जाने थे। तो राजनांदगांव में, नागपुर में था उस समय, तो ट्रक लेके राजनांदगांव मार्ग से नारायणपुर हम लोग गए थे।
अब देखा सुना तो था सब ऐसा है, इंटीरियर में कोई जा नहीं सकता, रास्ते नहीं है, कुछ नहीं। मैंने वहाँ जब जो अध्यक्ष महाराज थे, सेक्रेटरी थे वहाँ के, उनको कहा महाराज मुझे अंदर का देखने की इच्छा है। सुना था कि अंदर में बहुत 40 किलोमीटर तक वहाँ अपने सेंटर से। तो एक दो महाराज लोग मेरे साथ आए थे, बोले चलो हम जाएंगे। तो एक ड्राइवर थे, दो महाराज थे, मैं था, हम 4 लोग थे। रास्ता वास्तविक रास्ता नहीं था, हमारी जीप केवल एक ही बस जा रही थी अंदर, और रास्ते में पूरा मुंह बंद करके हाथ में राइफल और ये किए हुए नक्सलाइट लोग थे। देखे तो सामने जा रहे थे और मुझे बताया गया था कुछ बोलना नहीं, चुप रहना, उनके तरफ ज़्यादा देखना नहीं, दिखेगा दिखेगा तुम्हें, लेकिन अपने को जाना है सीखना। तो मैं देखा 2-3 मुझे दिखे ऐसे बंदूक वाले नक्सलाइट। बस हम गए, तीनों चारों सेंटर घूमे, सबसे कुतुर बोल के अंदर है, वो देखा अभी ये रख भट्टी कच्चा पाल रहे ऐसे कुछ सेंटर से, फिर आखा बेड़ा ऐसे सब सेंटर। देखिए शाम को हम घूम के वापस आ गए। उसके बाद में एक दूसरे महाराज आए वहाँ पर, और उनकी 2 वर्ष में उनकी ट्रांसफर हुई। तो मुझे मिले, मैंने कहा कि इतनी जल्दी आपने क्यों छोड़ दिया, अच्छा तो चल रहा था। अरे नहीं, वो लोगों के मैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैंने उनको हटा दिया। और किसको? बोले वो नक्शा, किसको? क्यों? उन्होंने कुछ डिमांड की, हमको ये चाहिए वो चाहिए। बोले हम नहीं, दवा पानी देंगे तुमको, तुम भी आदमी हो, दवा देंगे, खाना चाहिए खाना देंगे, लेकिन गलत बात है तुम मांगोगे तो हम नहीं देंगे। तो हम लड़ गए, बोले हमने बोला कि हम नहीं देंगे। तो बोले हमको पकड़ लिया है, हमारे 3 साल सेक्रेटरी महाराज थे, ये महाराज और एक महाराज, तीनों को उन्होंने, वो जा रहे थे तो जीप रोक के पकड़ लिया, सबके ऊपर आंखों में पट्टी बांध दी और उनको पट्टी बांध के ले गए। एक जगह ले गए, 30-40 नक्सलाइट बैठे थे और उनका एक लीडर भी था, सब बंधे हुए। और फिर उनकी पट्टी खोली, 30-40 बैठे हैं वो, और वो लीडर ने कहा कि देखो आप लोग हमारे साथ पंगा ले रहे हैं, अब तक हमको ऐसा मिलता था, अभी हमको वो जो साहित्य हम मांग रहे हैं वो हमको देना पड़ेगा। तो हमारे महाराज ने उस समय स्वामी गौतमानंद जी थे, सेक्रेटरी थे वहाँ के, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं दे सकते आपको ये सब, क्योंकि इससे आप लोगों को मारेंगे, तो गलत बात है, हम इसके लिए तो आपको कोऑपरेट नहीं कर सकते। बोले अंजाम क्या होगा जानते हो? बोले अंजाम जानते हैं, क्या कर सकते आप लोग? मारेंगे। बोले हम साधु बने, सन्यासी बने, मरना जीना क्या, जब ईश्वर मारेगा तो मर जाएंगे, अभी मारना तो अभी गोली मारो, हमने हाथ ऊपर कर दिए, इन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, गोली मारना मारो हमको, एक को भी नहीं मारा। फिर से आंख बंद करके बाकी गाड़ी से भेज दिया उनको। क्यों? देखा कि इनको शरीर से डराया नहीं जा सकता, इसलिए रामकृष्ण मिशन अभी भी वहां काम कर रहा है। ये देह का जो डर है, देह बोध जो है, ये देह बोधी हमसे बहुत से काम कराता है, अच्छे बुरे सभी की, और ये जागृत अवस्था में ये सब होता है। लेकिन ये देह बोध इतनी पक्की ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है कि जिसके साथ ये जागृत अवस्था में जो जो खेल हम देखते हैं, आज हम भौचक्के रह जाते हैं साइंस की प्रगति से। इसका संबंध स्थूल जगत से है, स्थूल शरीर मन के साथ हमारा संबंध है, और स्थूल शरीर मन के संबंध के कारण ही ये बातें हमें अच्छी बुरी दिखती है और उसकी विशेषता दिखती है, और इसकी चकाचौंध हमारे इंद्रियों के संबंध रखती है। और हम लोगों ने इंद्रियों को इतना सत्य मान लिया है कि इंद्रिय जगत हमारे लिए बहुत सत्य हो गया है, तो इंद्रियों का जगत सत्य है, इसलिए ये सब बातें सत्य है, और इसीलिए जगत इसी को लेकर खेलने में व्यग्र हो गया है। इसके परे जाने का विचार ही नहीं आता। कल हमने चर्चा की थी कि यह भौतिक उन्नति सही धर्म के लिए, मनुष्य के लिए, उसके सही दिशा में चलने के लिए बड़ी बाधाएं उत्पन्न करती है। क्यों बाधा उत्पन्न करती है? क्योंकि मनुष्य को इंद्रियों के व्यापार में उलझा देती है, इंद्रियों के चक्कर में मनुष्य उलझ जाता है। बहुत कठिन है इंद्रियों के परे जाना। अब स्वामी विवेकानंद जो पक्के वेदांती थे, और उनको यह सत्य ही चाहिए था जिसने उनको श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचाया था। सत्य के वो सत्य के लिए व्याकुल रहते थे। सत्य क्या है, सत्य क्या है? 17-18 साल के थे, कॉलेज में तभी से ध्यान 8-8 घंटा 10-10 घंटा ध्यान लगाते थे। बड़े शुद्ध पुरुष थे, मानव जाति के कल्याण के लिए आए थे। बहुत जगह दौड़े, बहुत जगह भागे, सत्य क्या है कोई नहीं बता सका। उस समय देवेंद्र टैगोर ठाकुर
बहुत ध्यान आदि करते थे। उनके पास गए थे, उन्होंने भी देखा और बोले, नरेंद्र तुम्हारी आंखें योगी की आंखें हैं, तुम योगी हो सकते। अरे तब ये आपने सत्य देखा है क्या? आप नहीं बता सकते। नरेंद्र को, स्वामी विवेकानंद को सत्य मैंने देखा है, ईश्वर है, जगत के पीछे ईश्वरी सत्ता है और मैंने उसे देखा है, मैंने उसे अनुभव किया है। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें भी अनुभव करा दे सकता हूँ अगर मैं जैसा कहूँ वैसा करो तो। ये जवाब देने वाले एक श्री रामकृष्ण देव और स्वामी जी को उन्होंने दिखाया। श्री रामकृष्ण देव ने अपने शरीर छोड़ने के पहले स्वामी जी को उस सत्य में बिठा दिया था। विवेकानंद जी को वो निर्विकल्प समाधि जिसमें स्वरूप ज्ञान हो जाता है, जगत के पीछे का सत्य दिख जाता है। और आप सभी ने सुना है कि जो एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है वेदांत को समझाने के लिए, रज्जु सर्प का दिया जाता है और समुद्र और लहरों का दिया जाता है कि रस्सी में सर्प दिखता है, रस्सी रस्सी है, लेकिन रस्सी को हम रस्सी को हम सर्प मानते हैं और हमारे अंदर रिएक्शन आती है। वैसे है तो ब्रह्म, लेकिन हम नाम रूप देखते हैं, उसमें मनुष्य देखते हैं, स्त्री पुरुष देखते हैं, धर्मी विधर्मी देखते हैं, कितने प्रकार के भेद देखते हैं और हमारा सभी व्यापार चल रहा है। वो सब सर्प का व्यापार है, वो रज्जु का व्यापार नहीं है। रज्जु में कुछ व्यापार नहीं है, सर्प में व्यापार है। एक ये उदाहरण दिया जाता है। दूसरा उदाहरण दिया जाता है, जैसे समुद्र है, समुद्र में क्या है? केवल जल ही जल। समुद्र का स्वभाव ही है कि लहरें उससे उठना, बड़ी बड़ी लहरें उठना, बड़े बड़े रिवर्स उसके ऊपर उठना, तरंग उठना स्वभाव है उसका। अरे बाबा कितना बड़े तरंग उठी, अरे कितनी बड़ी लहर उठ गई। हम कहते हैं लहर में क्या है? लहर में जल ही है, केवल वो जल का एक विशिष्ट आकार आ जाता है तो हम उसको कहते हैं बड़ी लहर, छोटी लहर है, ऐसी लहर है, वैसी लहर है, ये नाम। लेकिन उसके अंदर भरा क्या है? जल। उसी तरह यहां है तो केवल वो सत्ता जिसको ब्रह्म सत्ता कहते हैं, सत कहते हैं, और उसका स्वरूप उसी का नाम दिया है सच्चित आनंद। क्योंकि उस अवस्था में जब जीव जाता है, मनुष्य पहुंचता है, तो उसे अपने अस्तित्व का बोध होता है। लेकिन कैसे? केवल एक अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, एक अनडिवाइडेड, एक जिसे कहते हैं अनंत सत्ता, एक अनंत सत्ता की अनुभूति होती है उसे, उसके ऊपर इसका दूसरा कुछ नहीं। हाँ, उसके अंदर उसके ये ज्ञान भी होता है कि उसे आनंद प्राप्त हो रहा है, वो आनंद की अनुभूति होती है और ये ज्ञान, ये आनंद का ज्ञान से रहता है, इसलिए उसका नाम दे दिया है सच्चित आनंद। वहां अस्तित्व है, मैं हूं, ये ज्ञान है, अहम अस्मि, ये ज्ञान रहता है अहम अस्मि का। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, उसी को ये ज्ञान हो जाता है। ये बातें हम वेदांत की दृष्टि से सुनते समझते हैं, लेकिन इसकी अनुभूति कितनी कठिन है। स्वामी जी के एक शिष्य थे, वे वेदांती थे, वेदांत की चर्चा करते थे, तो स्वामी जी उसको समझाते थे। वो एक छोटा सा एक पोर्शन है, एक मुझे बड़ा ये अच्छा लगता है कि वह ब्रह्म व्यावहारिक रूप में अनेक रूपों में सामने विद्यमान है, नाम व रूप व्यवहार के मूल में मौजूद है। जिस प्रकार घड़े का नाम रूप छोड़ देने से क्या दिखता है? केवल मिट्टी, जो उसकी वास्तविक सत्ता है। इसी प्रकार भ्रम द्वारा घट पट इत्यादि का भी तू विचार करता है तथा उन्हें देखता है। ज्ञान प्रतिबंधक यह जो अज्ञान है, जिसकी वास्तविक कोई सत्ता नहीं है, उसी को लेकर व्यवहार चल रहा है। स्त्री पुत्र देह मन जो कुछ है, सभी नाम रूप की सहायता से अज्ञान की सृष्टि में देखने में आता है। जो ही अज्ञान हट जाएगा तो ही ब्रह्म सत्ता की अनुभूति हो जाएगी। ये स्वामी जी ने शिष्य को समझाया। शिष्य कहता है, महाराज यह अज्ञान आया कहां से? स्वामी जी बोलते हैं, ये कहां से आया बाद में बताऊंगा, क्योंकि यह अज्ञान कैसे है? भ्रम, हमें अगर भ्रम हो गया तो भ्रम कहां से आया कैसे बताएंगे? भ्रम हो गया है, जब यह भ्रम दूर हो जाएगा तब पता चलेगा कि हमें भ्रम हुआ था। स्वामी जी के एक शिष्य थे, युवा थे, 20 साल के थे, और स्वामी जी सब इसी प्रकार की उपनिषद की बातें बोलते थे हमेशा। तो उनको एक बार ऐसे, वो इलाहाबाद में रहते थे, वेदुपट्टी स्वामी जी के पास आए और कहते हैं कि
स्वामी जी मैं कल इलाहाबाद जा रहा हूँ, प्रणाम करने आया हूँ। बस बैठो, बिठाए। ऐसे खुद ही पूछा, कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो? शिष्य थे उनके, दीक्षा दी थी उनको। बोले महाराज मैंने आपके जो माया के ऊपर आपने जो प्रवचन दिए है, विदेशों में भी दिए है, लंदन में स्वामी जी के माया के ऊपर लेक्चर हुए थे, यूएस में भी हुए थे, और वो सब किताबों में पब्लिश हो गए थे, ज्ञान योग में वो लेक्चर्स विद्यमान है। बोले महाराज मैंने माया पढ़ा लेकिन मेरे को कुछ समझा नहीं, ये माया क्या है? अज्ञान, माया माने अज्ञान, लेकिन ये उसके ऊपर स्वामी जी ने बड़े सुंदर लेक्चर दिए हैं। स्वामी जी बोलते, स्वामी जी ने कहा इसको छोड़ के और कुछ पूछना है? तो शिष्य बोलता है महाराज यही मुझे नहीं समझा है, यही मैं आपसे समझना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इसके लिए योग्य नहीं समझते हैं तो फिर तो और कुछ नहीं, लेकिन बस मैं यही जानना चाहता था माया क्या है। आपने माया को प्रश्न कहा है। और अचानक स्वामी जी का भाव बदल गया। स्वामी जी ने बोलना शुरू कर दिया और उस शिष्य ने अपनी वो प्रसंग को लिपिबद्ध किया है, किताब में छपा है। उनका नाम था मन्मथ गांगुली। वो मन्मथ गांगुली वहां बैठे थे और उन्होंने कहा कि स्वामी जी के कमरे में बैठा था, सामने से खिड़की से गंगा नदी दिख रही थी, सामने कलकत्ता शहर दिख रहा था, और स्वामी जी ने माया क्या है ये बोलना शुरू किया। जैसे बोलना शुरू किया, धीरे धीरे 2-4-5 मिनट में ही मैंने देखा कि मुझे जैसे कि नशा जैसे चढ़ रहा है सुनते सुनते, और मेरे आंख के सामने से कमरा एकदम सरक गया। कमरा ऐसे, कमरे का जो एक कोना था वो हिल गया, और मैंने देखा कि कमरा घूम रहा है, धीरे धीरे कमरा घूम रहा है। फिर देखता हूँ कि पूरा कलकत्ता शहर सब कुछ घूम रहा है, पूरा ये स्थूल जगत जैसे घूमते घूमते घूमते, पूरा स्थूल जगत घूमते 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 कहीं विलीन हो रहा है। और देखा कि मैं भी उसमें विलीन हो गया, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखने लगा, सब कुछ मेरे नजर के सामने से हट गया। घूमते घूमते कहीं शून्य में विलीन, केवल स्वामी जी के शब्द मेरे कानों में पड़ते थे और स्वामी जी बोलते जा रहे थे और मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे मैं भी नहीं दिख रहा हुआ और सामने कुछ नहीं दिख रहा है, केवल घूमते घूमते शून्य, और मुझे केवल वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस, माने तरंगे 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 तरंग, इस प्रकार मुझे केवल वाइब्रेशन की अनुभूति हुई, बाकी सब कुछ भुलाया गया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। केवल एक ऐसे क्षण आया कि जहाँ केवल एक तरंगों का अस्तित्व है और बाकी कुछ नाम नहीं, रूप नहीं, केवल तरंगों का अस्तित्व है, और बाकी सब केवल स्वामी की शब्द आ रहा है। और उसमें मैंने देखा कि मुझे मेरा मैं भी नहीं, मेरा भी नाम रूप कुछ नहीं था, केवल तरंग रूप में सब अस्तित्व तरंग रूप में था। और अचानक मेरे मुंह से निकल पड़ा, मैंने कह दिया स्वामी जी आप भी माया में हैं, क्योंकि सब कुछ तो तरंग है, सब कुछ तो वाइब्रेशन है, बाकी कुछ है नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ मैं माया से खेल रहा हूं, ये भी मैंने सुना। और उसके बाद धीरे 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 फिर से सब जाकर फिर स्थिर हो गई, और फिर सामने गंगा दिखने लगी, उसके आगे कलकत्ता दिखने लगा, और ये कमरा दिखने लगा, स्वामी जी दिखने लगे। अरे बाबा स्वामी जी कौन है, मैं कौन हूँ? बोले मुझे दोनों का अंतर समझा, और फिर शर्म आने लगी कि मैंने क्या बोल दिया। लेकिन एक क्षण में स्वामी जी ने अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से उसका पूरा भ्रम हटा दिया था, और ऐसा भ्रम हटता है। आज हम जो देख रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, केवल उपदेश शब्द नहीं है ये, कृष्ण के शब्द के साथ अर्जुन अनुभव कर रहा है उन बातों को अनुभव कर रहा है। जैसा ही वहां भगवान बोलते हैं कि ये न सर्वमिदं ततम, जिसने यह व्यक्त कर लिया है, अर्जुन ये जो रिलेटिव एग्जिस्टेंस है, रिलेटिव नाम रूपों की सत्ता है, उसको भूल रहा है, उसके परे का अनुभव उसको आ रहा है अर्जुन को, और इसलिए अर्जुन की उत्कंठा और बढ़ रही। फिर हम देखते हैं कि कर्मयोग आता है आगे, फिर अर्जुन पूछता है कि ये कर्मयोग का क्या है, कैसा है, और ये कब से आया, और कर्म श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है कभी, क्योंकि दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि इस अवस्था को प्राप्त होने से मनुष्य कैसा हो जाता है, उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं। अर्जुन ने पूछा था कि जो जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, स्थितप्रज्ञ हो जाता है, उसके लक्षण क्या है? स्थितप्रज्ञ से क्या भाषा समाधि संस्केशव स्थित ही किम प्रभाषेत किभाषित व्रजेत किम, ये सब अर्जुन ने पूछा। भगवान ने सब कहा था प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थो मनोगतान आत्मनि आत्मनि एव तिष्ठ, स्थितप्रज्ञ तो उच्यते, उसको स्थितप्रज्ञ कहा जाता है।
और इस प्रकार हम देखते हैं सब करके आखिरी के और फिर ये भी कहा था वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे यूज कपड़ा हम रिजेक्ट कर देते हैं वैसे ये जीवात्मा भी रिजेक्ट शरीर छोड़ देता है, आगे चला जाता है, दूसरा शरीर ले लेता है। और ये अंतिम दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन से कहते हैं ये ब्राह्मी स्थिति के पहले वाला ये आपूर्य मानव अचल प्रतिष्ठा समुद्र महापा प्रविशंति तद्वत कामयन प्रविशंति सर्वे स शांति माप्नोति न काम कामी। ये जो एक श्लोक है 17वां श्लोक, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला कभी नहीं। लेकिन ये हमारे काम की बात है, हम लोग शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन वो शांति वो सुख ये नाम रूपों को छोड़ने से प्राप्त होती है, ये नाम रूप वाले संसार में नहीं है। ये जल्दी हमारे अंदर ये बात बैठती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को नाम रूप वाला शरीर समझते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो हम आवृत्ति करते हैं, श्लोकों की आवृत्ति करते हैं, ईश्वर के भगवान की स्तुतियों की आवृत्ति करते हैं, क्यों? कि जिससे कि हमें सत्य क्या है, भद्रम करने भी श्रोयाम देवा। भद्र का अर्थ केवल अच्छी बात नहीं है, सत्य बात है। भद्रम माने जो भद्रम जो सत्य है। भद्र क्या है? वास्तविक भद्र वह है जिसे कोई नाम नहीं रूप नहीं और केवल वो एक ही सत्ता है सभी के। सरत पाणिपादम तक सरतो शिशिरो मुखम सरत शुचि मल्लो के, ये जिसका वर्णन है उसका दर्शन हमें हो, वही एक में सब खेल रहा है, ये हमें दिखे, ये भद्र दृश्य है, ये भद्र सोच है। इस प्रकार की सोच हमें एकत्व में बिठाती है। और ये जो अभी वो शिष्य का जैसे स्वामी जी ने केवल शब्दों के द्वारा उसका भ्रम दूर कर दिया था और उसने से पीछे की सत्ता जो है फिर दिखा कि क्या, अब वो तो केवल प्राण लेवल स्वामी जी गए ले गए थे उसको। वाइब्रेशन थे माने क्या, चंचलता थी उसमें, क्या एक ये था उस जो जिसको हम प्राणमय कोश कहते हैं। प्राणमय कोश में क्या है? प्राण रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। प्राण को आप इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। हाँ, आप अलग अलग उपकरण से उसको व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक ही नहीं। जैसे प्राण एक ही है, प्राण सत्ता एक ही है, अलग अलग जगह से वो व्यक्त हो रही है। इस हॉल में भी इलेक्ट्रिसिटी के कई हम देखते आविष्कार है, यहाँ माइक चल रहा है, लाइट्स है, पंखे नहीं है लेकिन पंखे भी चलते हैं, ये सब उसके आविष्कार है। और भी कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी के खेल चल रहे हैं, ये सब है। इसी प्रकार ये प्राण भी जो है अनडिवाइडेड एक एग्जिस्टेंस है, वहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम प्राण लेवल तक पहुंच जाए, लेकिन प्राण तक पहुंचने के लिए हमें नीचे के दोनों जो चक्र है अन्नमय कोश वो ट्रांसेंड करना पड़ेगा, उसके ऊपर उठना पड़ेगा। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर में प्राणमय कोश है, तो ये नीचे के जो दो चक्र है उसके ऊपर जब तक मनुष्य उठता नहीं, मन उठता नहीं, इसकी वो अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस जो प्राण रूप से रजोगुण से जो अस्तित्व में है वहां तक नहीं पहुंचता। और जब तक वहां तक नहीं पहुंचता उसके आगे मनोमय कोश तक जो हृदय में रहता है वहां तक मनुष्य पहुंच नहीं सकता। तो ये इसलिए ये शांत इस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है, ये भगवान ने बता दिया। क्योंकि उसने पूछा स्थितप्रज्ञ से क्या भाषा, स्थितप्रज्ञ कैसे होता है? ऐसे होता है। और फिर कहा था कि उसकी कोई इच्छा नहीं होती, विहाय कामम यह सर्वम कहा। और फिर कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं नाम प्राप्त विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाण मुच्यति। अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर वह मोहित नहीं होता, अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। यह ब्रह्मानंद को प्राप्त होना यही जीवन का लक्ष्य है। हमारे शास्त्र उपनिषद क्या, सभी शास्त्र हमें इस अवस्था में बैठाने के लिए ही है। और जब तक इस दृष्टि से सोचेंगे नहीं तब तक मनुष्य कितना
कितनी भी उछल कूद करे नहीं होगा। अब अर्जुन, इसलिए हम देखते हैं तीसरे अध्याय में करके कहते हैं, जनार्दन यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है ये मान्य है तो फिर मुझसे ये युद्ध वाला कर्म क्यों कराते हो? ये जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्म घोरे माम दियो जैसी केशव। अब हमारी भी ऐसी अवस्था है, कर्म करे कि छोड़े। हम कर्म नहीं करेंगे बोल के चुप बैठेंगे तो वो चुप नहीं बैठना ये भी हमारा कर्म हो जाता है, क्योंकि हमारा मन का व्यापार, अपने इंद्रियों का व्यापार, मन सोचता तो रहता है, बिना सोचे हम बैठ नहीं सकते। माने ये कर्म योग भी इसलिए आया है कि कर्म करना ही पड़ेगा तुम्हें कर्म का ही अधिकार है। जब तक जगत में हमारी कुछ इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं है, हमें कर्म करना पड़ेगा। हाँ, फिर कर्म कैसे करना ये भी इसमें भगवान ने समझाया है। योगस्था कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो निर्विकारा, ये सब बातें क्यों बताई? जब ऐसा कर्म करोगे तब थोड़ी चित्त की शांति शुद्धि होगी और तुम्हें सत्य जल जो भी खेल रहा है वो शांत हो जाएगा, ये दिखेगा। ये सब कर्मयोग में। इसके बाद में हम देखते हैं ज्ञान योग आया। ज्ञान योग में भी फिर इस प्रकार की चर्चा आती है कि क्योंकि अर्जुन ने कहा ज्ञान श्रेष्ठ, अर्जुन ने ये पकड़ लिया भगवान के से ये जो ज्ञान है ये श्रेष्ठ है, लेकिन अर्जुन ये नहीं समझ रहे हैं कि मेरा अधिकार क्या है। आज हमको भी चाहिए, हमको इच्छा ये होती है, साधु बने तो लगता है कि बस किसी कहीं गुफा में चला जाऊं और बस ध्यान में बैठा रहूं। जाने की कोशिश भी करते हैं, जाते हैं, लेकिन कितना घंटे बैठेंगे, कितने दिन बैठेंगे, उसके लिए विशिष्ट अवस्था लगती है। जब तक वो अवस्था नहीं आती तब तक आप ऐसे नहीं बैठ सकते। और कब तक बैठोगे? स्वामी जी भी यही करते थे। श्री राम कृष्ण ने उनको समझा, पूछा एक बार, बोल तो क्या चाहता है? बोले बस मैं 5-5, 6-6, 7-7 दिन केवल समाधि में डूब के रहना चाहता हूँ। जरा सा शरीर रखने के लिए थोड़ा सा देहबोध आएगा, थोड़ा सा कुछ खाऊंगा पीऊंगा, यानी जिससे शरीर टिका रहेगा और फिर ध्यान में डूब जाऊंगा। श्री राम कृष्ण का इससे भी ऊंची अवस्था है, इससे भी ऊंची अवस्था है। इससे ऊंची अवस्था क्या हो सकती है? समाधि में डूबना, सब कुछ भूल के केवल ब्रह्मानंद आत्मानंद में भूल के डूब के रहना, इससे भी कोई ऊंची अवस्था हो सकती है? तब श्री रामकृष्ण ने स्वामी जी से कहा था कि देख, स्वामी जी एक भजन गाते थे, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। ये भजन गाते थे स्वामी जी। तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि तू तो भजन गाता है, जो कुछ है सो तू ही है, तो जो कुछ है सो तू ही है माने वो एक ही सब में व्याप्त है। ये ज्ञान समाधि से भी श्रेष्ठ है। माने जो आंख बंद करके ध्यान में जो सत्य हम देखते हैं, जिसकी अनुभूति हमें होती है, उसी सत्य की अनुभूति हमें आंख खोलकर भी होती है, वो शक्ति है। ये श्री रामकृष्ण नरेंद्र को, विवेकानंद जी को समझाने जा रहे थे और कर भी दी थी। स्वामी जी विदेश में गए थे, अमेरिका में 4 साल, यूरोप में वगैरह घूम के आए। उनके शिष्यों ने और उनके गुरु भाइयों ने उनसे पूछा था, स्वामी जी वहाँ का वातावरण सब अलग है, यहाँ तो हमारे यहाँ इतना कहते हैं कि स्त्री पुरुष इतना भेद किया जाता है। श्री रामकृष्ण जी के उपदेश में भी था कि पुरुषों को अलग से साधना करनी चाहिए, स्त्रियों को अलग से साधना करनी चाहिए। साधना की दृष्टि से उचित यही है कि पुरुष अलग से साधना करें। गृहस्थ भी अगर करते तो श्री रामकृष्ण कहते थे कुछ दिन के लिए तुम संसार से छोड़ के कहीं एकांत में चले जाओ, जहाँ संसार में सब कुछ मन में ध्यान में नहीं आएगा, वहां जाके चिंतन करो ईश्वर का, फिर वापस आ जाओ। ऐसा करते करते मन को तैयार करो। गृहस्थों के लिए कहते थे और साधुओं के लिए कहते थे कि उनको तो संसार में सब कुछ है नहीं, उनको तो जगत से कोई लेना देना नहीं है, तो वो तो जितना ज्यादा एकांतवास कर सकेंगे, धीरे धीरे अपने मन को एकांत में रहने का अभ्यास करना चाहिए। और बोले स्वामी जी को गुरु भाइयों ने कहा, तो आपको तो लेक्चर दे रहे हजारों लोगों के सामने, आपके साथ की स्त्री, आप अमेरिका में उस जमाने में स्त्री ही ज्यादा शिक्षित थी। स्वामी जी ने पहला भाषण दिया था, वो 7,000 के ऑडियंस में 6,000 ऑडियंस स्त्रियों का था, 1,000 पुरुष थे, 6,000 स्त्रियां थी। और स्त्रियां ही ज्यादा पढ़ लिख के आगे बढ़ी थी, पुरुष लोग काम करके पैसा कमाते थे। तो स्त्रियां ही ज्यादा स्वामी जी को इधर से उधर ले जाना, स्वामी जी की सब व्यवस्था करना,
उनके प्रवचन लेक्चर्स अरेंज करना, ये सब काम करती थी स्वामी जी। तो स्वामी जी ने जवाब दिया था कि देखो, उनकी कृपा से मुझे स्त्री पुरुष अलग दिखते ही नहीं थे, मुझे स्त्री पुरुष भेद ही नहीं दिखता था, मुझे केवल एक चैतन्य दिखता था, स्त्री पुरुष कुछ नहीं दिखता था, मुझे एक ही दिखता था, स्त्री स्त्री, पुरुष पुरुष, काला गोरा। कभी कभी स्वामी जी को काला कहा जाता था। उस समय ये जो कलर का जो भेद है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था वहां पर। गोरे कुछ भक्तों के साथ स्वामी जी आए स्टेशन पर, एक निग्रो आया था, स्वामी जी से पूछा कि क्या स्वामी जी मैं आपसे शेखर कर सकता हूँ? मुझे बड़ा गौरव हो कि आपने पूरे वहाँ पूरे अमेरिका को हिला दिया, आपका इतना सम्मान हुआ, मैं बड़ा। स्वामी जी ने उससे यस ब्रदर यू कैन शेक हैंड, और उससे हाथ मिलाया। तो ये जो गोरे कुछ महिलाएं शिष्य ने, स्वामी जी आप तो भारतीय हैं, आप इंडियन है, आपने क्यों नहीं कहा उसे कि आप निग्रो नहीं है उसके देश से, क्यों नहीं कहा आपने? बोले नहीं, उसको छोटा करके बड़ा होने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। तुम छोटे हो हमसे, और हम व्हाइट, उस समय व्हाइट एंड ब्लैक बहुत जबरदस्त, ये रेशियल जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत जबरदस्त था उस समय। अब थोड़ा कम हो गया है, अब बदल गया है खेल, उस समय था। तो स्वामी जी उन्हीं सबके साथ मिलते थे, सबके साथ मिल होते, लेकिन उनके अंदर कोई भेदभाव था ही नहीं। क्यों? केवल ये ज्ञान उनके पास था, और ये ज्ञान होने से ही इस प्रकार की एक साम्यावस्था या ज्ञान की अवस्था, जहां ये संसार मनुष्य के अंदर नहीं। आप लोगों ने सबने सुना होगा उदाहरण कि भैया नौका पानी में रहे, पानी में नौका न रहे, मन में संसार न रहे। हम भले संसार में रहे, लेकिन मन में संसार न रहे, संसार में हम रह सकते हैं। तो यह अवस्था इतनी आसान नहीं है मुंह से बोलने के लिए चुकी। अब जो बात भगवान कृष्ण समझाना चाहते हैं, और मैंने जिसका उदाहरण दिया कि स्वामी जी ये उस अवस्था के बारे में ही ज्यादा बोलते थे अपने शिष्यों को। हमारे यहाँ हम लोगों के लिए जो नियम स्वामी जी ने बनाए हैं वो यही सब ऐसे नियम कि हमारा लक्ष्य वही है कि हमें देहबोध से ऊपर उठना है, सब कुछ करना है। हमसे सब काम करवाते हैं, जब ध्यान भी करवाते हैं। 2 साल का ट्रेनिंग होता है तो वहाँ जब ध्यान भी कंपलसरी है, वो भी करना पड़ता है। बर्तन मारने से, झाड़ू मारने से, टॉयलेट साफ करने से सब काम करवा लेते हैं। आचार्य के बड़े सन्यासियों की सेवा करवा लेते हैं। पढ़ाई 5-5 पीरियड्स उनको शास्त्र उपनिषद भी पढ़ने पड़ते हैं, ये भी करवा लेते हैं। ये सब आवश्यक है। ये सब करने के बाद में भी हमें ये सब मदद सहायता होगी किसके लिए? एक हम कौन है, मैं कौन हूं, क्योंकि हमारी विशिष्ट सबकी अलग अलग प्रवृत्तियां है। और इसीलिए ये 18 अध्याय है। कर्म, ज्ञान, ज्ञान कर्म संन्यास, ये सब क्यों आया है? क्योंकि हमारी सबकी अलग अलग प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति के हम गुलाम है। गुलाम है माने जो मैं, मेरी प्रवृत्ति उसके आगे जाना मैं चाहता नहीं, जो मुझे जो रुचि बन गई है वो रुचि को मैं छोड़ना नहीं चाहता। भक्तों के अंदर तो आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये 4 भेद तो भगवान ने बताए। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये 4 भेद भगवान ने कहा कि 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे। चारों भी अच्छे हैं, चारों भी अच्छे हैं, लेकिन ज्ञानी मुझे विशेष प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी मेरे साथ रहता है हमेशा। ज्ञान में बैठ जाना ये बहुत ऊंची बात है। ये जो अर्थार्थी और जो पहले क्या है, जिज्ञासु, जिज्ञासु तो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अर्थ, अर्थ है तो दुखों से मुक्ति चाहता है। अर्थार्थी जो है संसार के कष्टों में बेचारा, मतलब इतना भोग रहा है, दब गया है वो बाहर से कि उससे मुक्त होना चाहता है करके। ये जो दोनों प्रकार है, तीनों प्रकार है, ये दुखों से भगवान के पास जाना चाहते हैं। लेकिन ज्ञानी का ऐसा नहीं है। ज्ञानी कैसा है? इन सब बातों को फिक्र नहीं कर रहा है, वो केवल ईश्वर के साथ एक होकर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके, मानकर, और उसके बारे में और जानना चाहता है, क्योंकि ज्ञान की अवस्था श्रेष्ठ है। करके इसने कहा कि ज्ञानी तो मेरा प्राण है, भगवान कहते हैं, क्योंकि ज्ञानी के अंदर मैं रहता हूं और मेरे अंदर वो ज्ञानी रहता है। और इसलिए अर्जुन का एक भ्रम ऐसा हो जाता है
कि ये ज्ञान ही श्रेष्ठ है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, मैं ज्ञान का मार्ग ही लूंगा। और अर्जुन का ये भ्रम टूटता ही नहीं, इसलिए इतने 18 अध्याय बढ़ गए। वो कृष्ण को बार बार यही सब पूछते रहते हैं कि फिर ऐसा है तो ये क्या, ऐसा है तो एक प्रश्न पूछते रहते हैं। हम देखते हैं सब ये। अब ये 6वां अध्याय जो आता है, जिसे हम अभ्यास योग कहते हैं या योग मार्ग की दृष्टि से कहते हैं, वो क्या है? वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है ध्यान करने की। अर्जुन को इसलिए बताया कि क्या तुम इस प्रकार का मन करके ध्यान में डूब जा सकते हो? योगस्थ कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो निर्विकारा। अब इस प्रकार होना, मुंह से बोलना तो आसान है, तुम हो सकते हो, नहीं हो सकते हो तुम। अब उसके लिए सिद्धि असिद्धि में सम, ये भी स्वामी जी ने, स्वामी जी के शब्दों में हम अगर समझना चाहेंगे तो ये 6ठे अध्याय का सार उसमें आ जाता है। 6ठा अध्याय जो योग, जिसको योग भी कहते हैं, अभ्यास योग कहते हैं, तो ये जो है स्वामी जी शिष्य को कहते हैं कि ये जो जिसमें योग भी कहता है, अतः योगानुशासनम योगा चित्त वृत्ति निरोधा। आपने सबसे पढ़ा होगा, जानते हैं आप। चित्त वृत्ति निरोधा, जहां चित्त वृत्तियों का निरोध होता है उसे योग कहते हैं। और ऐसे योगस्थ कुल कर्माणि, ऐसे चित्त वृत्तियों का पूरा निरोध करके तुम कर्म करो, ये भगवान ने कहा था। अब वो चित्त का निरोध होना, चित्त वृत्ति शांत होना माने क्या? स्वामी जी कहते हैं चित्त मानो एक निर्मल तालाब है, रूप रस आदि के आघात से उसमें जो तरंग उठ रही है उसी का नाम है मन। इसलिए मन का स्वरूप संकल्प विकल्पात्मक है। मन में सतत संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। ये क्यों उठ रहे? हमें स्मृतियां याद आती है। मन उस प्रकार की एक चित्त वृत्ति है, चित्त में पूरे संस्कारों का स्टोर है। और कहते हैं कि वहां इसलिए मन का स्वरूप संकल्प विकल्पात्मक है। उस संकल्प विकल्प से ही वासना उठती है, उसके बाद वह मन ही क्रिया शक्ति के रूप में परिणत होकर स्थूल देह रूपी यंत्र के द्वारा कार्य करता है। देखिए, कोई भी कार्य करने के पहले मन में वृत्ति उठती है, भाव उठता है, मैं ऐसे वहां जाऊंगा, वहां जाकर वहां से फलानी चीज खरीदूंगा, उसे घर लेकर आऊंगा, ये विचार मन में उठता है। फिर हम अपनी गाड़ी निकालते हैं, वहां तक पहुंचते, वो चीज लेके घर लेके आते हैं। मैं घर बनाऊंगा, पहले घर बनाऊंगा बोलने से कल्पना आती है, घर बनाने का ढांचा मन के सामने आता है, आप उसका प्लान करते हो और फिर वो वास्तविक घर बन जाता है। माने पहले क्रिया शक्ति आने के पहले तक के सब मन में उसका ढांचा होता है, मन कार्यान्वित होता है। फिर कहते हैं उसके बाद वह मन ही क्रिया शक्ति के रूप में परिणत होकर स्थूल देह रूपी यंत्र के द्वारा कार्य करता है। फिर कर्म भी जिस प्रकार अनंत है, कर्म का फल भी वैसा ही अनंत है। कितने कर्म है, और अतः अनंत असंख्य कर्म फल रूपी तरंग में मन सदा झूला करता है। अनंत कर्म फल रूपी तरंग में मन सदा झूला करता है। उस मन को वृत्ति शून्य बना देना होगा और उसे स्वच्छ तालाब में परिणत कर देना होगा, जिससे उसमें फिर वृत्तियों की तरंग उठ कर सके, तभी ब्रह्म तत्व प्रकट होगा। देखिए, ये योग का सार है। 6ठा योग जो है, जिसको हम अभ्यास योग, इसका नाम इसका अभ्यास योग दिया है, या कोई लोग उसका दूसरा भी नाम देते हैं। यहाँ इसमें भी 6ठे योग को कहा है, योग शास्त्र जो है आत्मसंयम योग। हाँ, आत्मसंयम योग यह नाम दिया है यहाँ। कोई इसको कभी अभ्यास योग भी देते हैं, कोई आत्मसंयम योग। तो आत्मसंयम यानी क्यों आत्मसंयम? क्योंकि मन को उस प्रकार बनाने के लिए। ये 6ठे योग का सार है। अब ये इस भगवान अर्जुन को ये सब क्यों बता रहे हैं? केवल समझाना है उस तत्व को जिस तत्व में अर्जुन को बिठाना चाहते हैं। जो हमने कहा, जो हमारा मूल, जिसको पकड़ के हम सब गीता का अध्ययन करना चाह रहे हैं, ये न सर्वविदम तत्वम, जो वस्तु है। आज देखिए, वही चीज सबको सता रही है, सबको। ये जो गॉड पार्टिकल, साइंटिस्ट लोगों ने इतना कुछ किया, अरबों डॉलर खर्च कर दिए उसके लिए प्रयोग करके, और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ एक तत्व है।
कि जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो सबका कारण है। और उन्होंने कहा वो है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल, अब गॉड पार्टिकल माने हमने कल चर्चा की थी कि हमारे शरीर में, हमारे माँ के गर्भ में एक सेल ही हमारा शरीर बना देता है। कल हमने उसकी चर्चा की। तो वो एक सेल क्या है? वो एक सेल को कौन प्रेरणा देता है? कहां से उसके अंदर प्रेरणा आती है जिससे कि इतना अद्भुत यंत्र वो बना देता है? अब इनकी भाषा में वो गॉड पार्टिकल है। हमारे यहाँ ये सृष्टि पूरी ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, करते ही है, कर रहे हैं। पूरा ये जो है अस्तित्व वो ईश्वर से, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यहाँ जो कुछ है सब वो ईश्वर तत्व ही है, यही हमारे यहाँ कहते हैं। इसलिए कहीं कुछ भी हो सकता है। हम कहानियां भी ऐसी सुनते हैं वेदों की, पुराणों की, कि पहले कभी वो यक्ष बोल के ब्रह्मदत्त सामने प्रकट हुए देवताओं के सामने, और इंद्र गए तो गायब हो गए। और इंद्र ने जब बोला कि अरे मुझसे गलती होगी, मैंने अहंकार कर लिया, अभिमान कर लिया, आप कौन है, मुझे जरा दर्शन दीजिए, तो वही ब्रह्म तत्व एक देवी रूप में उनके सामने आया। कि जो देह, स्त्री, पुरुष हम लोगों के लिए कितना रियल है, कितना सत्य है, हम लोग कितना भेद करते हैं, कितना सही मानते हैं इसको। अरे अंदर क्या है, कभी हम ही पुरुष थे, कभी स्त्री थे, कभी स्त्री थे, कभी पुरुष थे। आज स्त्री है वो कल पुरुष हो सकता है, जो पुरुष है वो कल स्त्री हो सकता है। अंदर जैसे हमारे कर्म है, और जैसे हमारे कर्म को साफ होना है, शुद्ध होना है, हमारा मन जिससे विकसित होना है, उस अनुसार हमें शरीर दिया जाता है। शरीर देने का मालिक वही है। भगवान तो बोलते सभी जगह जन्म मरण परम ईश्वर के हाथ में है। सभी मानते हैं, हमारे यहाँ तो मान्यता ही है। श्री रामकृष्ण कहते जन्म विवाह मृत्यु ईश्वराधीन। वैसे भी ये लोकाचार में भी हम लोग ये बातें सुनती है, जन्म विवाह मृत्यु ईश्वराधीन। इसमें अपना नहीं चलता, ईश्वर की इच्छा से ये नियोजित है। ईश्वर जैसा करते वैसे होता है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ बातें हमारी जो विकास के लिए, हमारे संस्कारों के शालन के लिए जो आवश्यक है, वो हमारे देह पर निर्भर करती है। हमारा जन्म कहाँ हो, कैसा हो, कौन से माता पिता के पास हो, एक हम नहीं समझते। वो कोई दूसरी सत्ता है, एक शक्ति है दूसरी, जो इस पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। जैसे कल बात हुई थी कि सूर्य के चारों ओर ये नवग्रह घूम रहे हैं, हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, फिर ये सूर्य भी घूम रहा है। सूर्य पोल स्टार ध्रुव के चारों ओर घूम रहा है, बहुत धीरे धीरे घूम रहा है। लेकिन बोलते जब सूर्य अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है तो एक कल्प हो जाता है, तो ब्रह्मा का एक दिन है। हमारे यहाँ समय की संकल्पना ऐसी आई है, और उसके आधार पर हमारा गणित है। वेदों का जो गणित है वो उसी के आधार पर है, और वो सत्य है। आज साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, सब उन्होंने ये बातें मानी, उसी के आधार पर उन्होंने इसको सत्य कहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी गति भी निर्धारित की है, पहले से बता देते हैं कि कब कब ग्रहण होगा, कब ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कैसे बताते हैं। कौन सी तिथि कब तक रहेगी, कभी 30 दिन का पूरा महीना रहेगा, कभी 29 दिन का ही रहेगा। इस प्रकार चंद्र की मूवमेंट से, चंद्र की जो गति है, उसके अनुसार हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने ये सब बताया। ये जो पतंजलि योग सूत्र है, जो छठे अध्याय विशेष रूप से पतंजलि योग सूत्र पर आधारित है, तो पतंजलि योग सूत्र में ये सब बोला ही है। जब योगी उस पर ध्यान करके उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे सबका रहस्य समझ जाता है। हमारे यहाँ याज्ञवल्क्य बोलते सबसे बड़े श्रेष्ठ योगी। आज भगवान शंकर के बाद में अगर योगियों में किसी का नाम आता है तो याज्ञवल्क्य मुनि का नाम आता है। इतने बड़े याज्ञवल्क्य योगी थे। इन लोगों ने साधना कर करके एकाग्रता करके के सब कुछ जगत छोड़ के, ऐसे जो सुश्रुत थे, सुश्रुत जिनने जो उपकरण बनाए हैं ऑपरेशन के, आज भी वो सुश्रुत के उपकरण ऑपरेशन थिएटर में यूज होते हैं। वो सुश्रुत का जीवन देखने से पता चलता है क्या त्यागी जीवन था, क्या अद्भुत जीवन था। ये हमारे ऋषि ने, हमारे पहले के जो विशेष लोग थे, उन्होंने इस प्रकार इसी मार्ग से पवित्रता से त्याग पूर्वक जीवन जीकर और उसको दूसरी दृष्टि से देखकर उनका निर्माण किया था।
ये ज्ञान उनके पास कहाँ से आया था? जो हम कहते हैं भीतर आत्मज्ञान है, चैतन्य भगवान यहाँ जो कहते हैं कि मैं 15वें अध्याय में जैसे कहा था कि हम खाना जानते हैं, लेकिन खाने को हजम करना कहाँ जानते हैं? हम तो दवाई खाते हैं उसके लिए, खाना पच जाए, गोलियां खाते हैं, कुछ और भी खाते हैं जिसके खाना खत्म हो जाए। भगवान क्या कहते हैं? पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं तो तुम जो खाते हो उसको अन्न तुम्हारा हजम मैं करता हूं। और यह अन्न का सेपरेशन भी कौन करता है बॉडी में? हम तो खाते हैं, लेकिन उसका कुछ मांस बनता है, कुछ ब्रेन को टॉनिक मिलता है, कुछ नसों को मिलता है, कुछ हड्डियों को मिलता है। ये सब कौन करता है? कौन व्यवस्था करता है? ये कहाँ से होती है? कौन सा दूसरी कोई सत्ता है जो इसको चला रही है? ये देह यंत्र को जो चला रहा है वो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। और इसी को भगवान ने कहा है ये न सर्वमिदं ततम्, इसको करके इसको कहते हैं पिंड, और बाहर बाकी सबको बोलते हैं ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड को तो हम नहीं जान सकते, हाँ पिंड को जानने का प्रयास कर सकते हैं, और मनुष्य को साधना करके, साधक को साधना करके पिंड का ज्ञान पूरा करना है। जब पिंड का ज्ञान हो जाएगा तभी ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। उदाहरण भी देते हैं, 2 चावल दबाने से अगर वो सिद्ध हो गए हैं तो आप मानते कि भगोने में जितना चावल था पूरा पक गया है। अगर आपको एक पिंड का ज्ञान पूरा हो गया है तो आपको पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण को ये सब बोलने का तात्पर्य ये है कि ये सत्य जो है वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है, और वही है, तुम्हें वही जानना है। और वो जब तुम जानोगे तब तुम्हें अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर्तव्य बराबर करोगे करके इसको समझो। अब अर्जुन सही साधक है, इसलिए ये सब करने के बाद में उसके अंदर और जानने की इच्छा होती है। और जैसे 6ठे अध्याय में जो आखिरी श्लोक आता है, 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक कहता है, तपस्विभ्यो योगी ज्ञानीभ्यो मतोधिका कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान ने कहा योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गतेनाम तरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो बताइए। भगवान ने कहा था कि योगियों में भी जो मुझे भजता है, माने मेरी भजना करता है, मेरी आराधना करता है। यहाँ मेरी आराधना करता का तात्पर्य क्या है? कृष्ण को बोलना है मैं वासुदेव कृष्ण। उस समय भगवान कृष्ण में वो आत्मभाव था, माने वो सर्वात्म भाव, वो जो सत्ता जिसको जानना है मैं ही सब कुछ हूँ। क्योंकि आखिरी में हम देखते हैं भगवान यही कृष्ण बोलते हैं मनमना भव मद भक्तो मध्याजीवा मनमस्तु, तू मुझ में मन रखने वाला हो, मुझे ही प्रणाम कर, मेरी ही शरण में आ, मैं तुम्हें उबार दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण अपने आप को सब में व्याप्त। और 11वें अध्याय में हमने देखा है कि मैं ही कैसे सब कुछ में हूं, ये भगवान ने विश्व रूप दर्शन में दिखा दिया था। और इसलिए भगवान यहाँ जो भी उपदेश कर रहे बोल रहे हैं वो पूरे ज्ञान में बोल रहे हैं। अब देखेंगे 6ठे अध्याय में भगवान ने ऐसा कहा, तो इसमें भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं मैया सत्य मन पात योगम युजन बदा श्रेय असंशय समग्रम मां यथा ज्ञासित चुनु। उन्हें मालूम है कि अर्जुन की जो जानने की जो वृत्ति है, भाव है, वो पूरा शमन नहीं हुआ है। इसलिए कहते पार्थ मुझ में आसक्त चित्त मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब ये ऐसा कैसे होता है ये सुन, क्योंकि यही चीज में उनको समझाना चाहते हैं कि अर्जुन तो बच्चा है भगवान के साथ। अब बच्चे को सब समझाना चाह रहे कि ये कैसा मैं ही हूं जिसने सबको व्याप्त कर रखा है, वो कोई पराया और कहीं बैठा नहीं है। तुम्हारे अंदर भी मैं हूं और तुम्हारे सामने भी मैं हूं, उसी को जानना है। इसलिए कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्नत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और एक बार उसको जान लिया, उसको पहचान लिया, अपने अंदर मेरे यहाँ अंदर कौन रहता है,
कौन मैं कहता है, मेरा मैं कौन है, ये जान लिया कि सब खत्म। मैं माने कौन? हमारे जो कहते हैं ना कि अरे कम से कम 5 मिनट रोज शांति से हम बैठो, सोचो, आंख बंद करके देखो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम दिन में कभी ऐसे शांत से 5 मिनट भी क्यों ना हो, अपने आप अंदर भीतर झांकेंगे और देखेंगे कि हम मैं कौन है, कौन मैं है। ये तो शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, इंद्रिया मेरी है, सब मेरी है, लेकिन मैं कौन है? कौन कह रहा है इनको सबको मेरी? कौन कह रहा है इनको सबको मेरा? वो जो है उसका चिंतन ही हमें हमारे वास्तविक मैं तक ले जाएगा। और इसलिए इस ज्ञान की भगवान यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं। कहते कि वो ज्ञान विज्ञान के साथ तत्व ज्ञान को तुम्हें मैं कहूंगा। वो जानने के बाद और कुछ जानने का शेष नहीं रहता, बस वही तो सब कुछ है, वही बात। और उसको जानने के बाद कैसे हो जाते हैं? आप लोगों ने रमन महर्षि का नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, उनका फोटो भी देखा होगा। रमन महर्षि अनेक जन्मों की साधना के बाद जब जिस आखिरी रमन महर्षि इस जन्म में वो सिद्ध हो गए, 14 साल का बच्चा था रमन। क्या हो गया? अचानक एक दिन उसको लगा कि मैं मर रहा हूँ, और मैं मर रहा हूँ करके वो जाके चटाई पे नीचे चटाई बिछा दी और लेट गया। अरे मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो मर रहा हूँ। और उन्होंने पूरी अपनी मरने की प्रक्रिया देखी, उन्हें मरण माने क्या हो रहा है, क्या होता है, और उन्हें दिख गया कि मैं शरीर से अलग हूँ, मेरा अस्तित्व तो सब कुछ में है, सब में है। मैं केवल शरीर में ही नहीं हूँ, मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ। शरीर में नहीं हूँ, शरीर में भी हूँ, लेकिन शरीर के बाहर भी हूँ, यहाँ भी हूँ, वहां भी हूँ, अंतर बाहर सब में वही व्याप्त है। और ये रमन को दिख गया, तब उसका मन ऐसा हो गया कि अब उसको रमण होके रहना मंजूर नहीं था। तो 14 साल का बच्चा सीधा अपने पूरे संस्कारों के अनुसार छोड़ के चला गया। कहाँ? अरुणाचल में, अरुणाचल पहाड़, जहाँ हम तिरुवन्नामलाई कहते हैं जिसको, तिरुवन्नामलाई में चला गया, क्योंकि उसको ऐसी जगह चाहिए थी जहां उसको ये जो उसने समझ लिया है कि मैं तो सर्वत्र है, ये मैं रमन बोल के तो कुछ है ही नहीं, है तो वही। और उसके ध्यान में उसको डूब के बैठना था, और उसके पहले जन्म वहीं गए थे, तो वो सीधा तिरुवन्नामलाई में चला गया और वहां एक गुफा में जाके बैठ गया। अब वो गुफा में कोई जाता नहीं था, वहां कुछ, कभी कभी कोई लोग वहां घूमने जाते थे, कभी कोई दूसरे घूमने गए तो देखा कि वो गुफा से वहां से बाहर से ऐसे खून खून बहते आ रहा है, खून जाके सूख गया है ऐसे खून। तो किसी को डाउट है, रोज जो आप जाते थे घूमने के लिए तिरुवन्नामलाई में, कि देखा खून, तो खून देखते हुए देखते 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 अंदर गए, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा 14-15 साल का बालक समाधि में बैठा है, और उसके पैर चूहों ने खा लिए हैं, चूहों ने पैर खा लिए हैं, और इसलिए वहां से खून निकल रहा है। उन्होंने और लोगों को, 2-4 लोगों को चिल्लाकर बुलाया, लोगों ने आके उनको उठाया, उनको तो कुछ होश ही नहीं है, ऐसे उठा के लाया नीचे, जहाँ भगवान शिव जी का मंदिर है और वहाँ एक तालाब भी है, वहाँ उनको लाया, उनको उनके जख्म को धोया, उन्हें, उनको कोई होश ही नहीं थी। बाद में ये करने के बाद थोड़ा होश आया, लेकिन इतने वो आपको अपने उस ज्ञान में और देहबोध के परे से डूबे हुए थे कि केवल कुछ नहीं बोलते बैठे, किसी ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, उसी अवस्था में रहने दिया। फिर धीरे धीरे लोगों को आना जाना बढ़ गया, लोग उनको प्रणाम करने लगे, फिर कभी कभी वो आँख खोल देते थे, तो फिर वो लोग कुछ खिला देते थे, लेकिन बोलते कुछ नहीं थे, बस चुप। और रमन महर्षि का ये देखेंगे, रमन महर्षि का बहुत लोग गए, अभी 1950 में उन्होंने शरीर छोड़ी। हमारे बहुत से स्वामी जी लोग उनके पास जाते थे, जो स्वामी जी लोग उनके पास गए थे उन लोगों से भी हमने बहुत बातें सुनी है रमन महर्षि के बारे में। कभी कोई कोई उनके पास, एक दो महाराज ने हमको बताया कि हम लोग उनके पास रहना चाहते थे, तो रमन महर्षि ने उनको बता दिया था कि तुम यहाँ नहीं, तुम उधर जाओ, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। आप में से किसी ने वो पॉल ब्रंटन की किताब पढ़ी होगी, सीक्रेट सर्च
इन इंडिया, पॉल ब्रैंटन, एक यूरोपीय सज्जन थे, मिस्टिक थे थोड़े। तो कहाँ कहाँ दुनिया भर में घूमे, भारत में आए, भारत में भी गुरु की खोज में आ गए वो। लेकिन कहाँ कहाँ घूमे, हमारे भी जो श्री रामकृष्ण देव के शिष्य थे उनके पास भी गए, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं, तुम्हारे गुरु कुछ और कोई और है। और वो आखिरी रमन महर्षि के पास ही रहे, आखिर तक वही रहे। रमन महर्षि के आश्रम में उन्होंने शरीर त्याग किया, पॉल ब्रैंटन। तो ये रमन महर्षि कहने का तात्पर्य है कि उनको उसकी प्राप्ति हो गई थी। और हमारे भारत में ये स्थिति, जिनको ये कि जिसको जान लेने के बाद में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, ऐसी अवस्था वाले हमेशा कहीं पे पड़े रहते हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा होने के बाद में, इस ज्ञान के बाद में कर्म करने वाले बहुत कम होते हैं। अवतारी पुरुष होते हैं, और दूसरे अवतारी पुरुषों के साथ कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो जन कल्याण, लोक कल्याण, उसके लिए आते वो लोग काम करते हैं। विवेकानंद जी को समाधि के बाद में भी काम करना था। समाधि में वो ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में उन्हें लेक्चर विक्चर देना था, लेकिन फिर ज्यादा नहीं रहे वो। पहले ही बोल दिया था, मैं 40वां साल नहीं देखूंगा। स्वामी बोलते आई शैल नेवर सी 40, और बस 39वें साल में छोड़ दिया। चलिए 39 साल 5 महीने। क्यों? जो कुछ अपना संदेश देना था संदेश दे दिया, जो कुछ कार्य करना था उन्हें एक संगठन निर्माण करनी थी, जिसको हम रामकृष्ण मिशन कहते हैं। हम लोग जिसमें सम्मिलित है, आज भारत में करीब करीब 160-165 रामकृष्ण मिशन के सेंटर बन गए हैं। तो ये काम करना था उन्हें, एक विशिष्ट मशीनरी शुरू करनी थी। और पहले साधु लोग इस प्रकार के कर्म नहीं करते थे, शिक्षा, हॉस्पिटल, अस्पताल चलाना वगैरह नहीं करते थे। स्वामी जी ने शुरू कर दिया ये। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो समाधि में दिखता है, जो सत्य आंख बंद करके, वही सत्य सामने है, जिसको हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहते हैं। वो भी तो वही ब्रह्म है। तीनों अवस्था ब्रह्म में ही दिखती है। ब्रह्म के कारण भी तीनों अवस्थाएं है। हमारे यहाँ मांडुक्य उपनिषद है, वो मांडुक्य उपनिषद कहता है कि जो तुरीय या चतुर्थ अवस्था है, वही अवस्था ये तीनों अवस्था में लेलायित है। वही अवस्था तीनों अवस्था में दिख रही है। तो फिर अगर ऐसा ही है तो मनुष्य भी, इसलिए हम आज शिव भाव, शिव ज्ञानी जीव सेवा स्वामी जी ने मंत्र दिया। फिर नर सेवा ही नारायण सेवा है। आजकल सब लोग समझ गए, आज इसी भाव से लोग सेवा कर रहे हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये भी आजकल हमने सब ये वर्ड्स कॉइन कर लिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर जीव रूप से, चैतन्य रूप से जो बैठता है और जो रहने के कारण ही वो मानव है, वो क्या है? वो चैतन्य है, जिसके चले जाने से केवल एक हाड़ मांस का पुतला रह जाता है, जिसको कोई रखना नहीं चाहता, जला देते हैं। तो हाड़ मांस का पुतला, और जब चैतन्य उसके अंदर रहता है तब वो मानव बोल के खेलता है। और जब मानव बोल के खेलता है तो ये सब उसके लिए शास्त्र विस्तराता है। ऐसा करो, वैसा मत करो, ये सत्य है, ये मिथ्या है। मिथ्या माने क्या है? अल्पकाल के लिए है। जागृत सपना हम सब लोग तुमसे हमारा पट्टा लेके आए हैं। हम लोग, मैं आज हूं, कल हूं कि नहीं पता नहीं मुझे, आज हूं, कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा कोई गारंटी नहीं। तो इसको अनित्य कहते हैं, इसको माया कहते हैं। जब ये अनित्य आने जाने वाला है, और यही भगवान यहाँ ये, लेकिन ये ज्ञान की तरफ कितने लोग सोचते हैं, कितने लोग सोचना चाहते हैं करके भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। तत्वतः का तात्पर्य क्या है? कि ये जो तत्व रूप से है, ईश्वर सबके अंदर है। कैसे है? तत्व रूप से, जो हम जिसको ये मॉडर्न साइंस के रूप में जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, और हमारे इसमें हम कहते हैं कि जो एक सेल पूरा शरीर बना लेता है, उसमें कुछ तो ईश्वरी चैतन्य चेतना है, कुछ तो इंटेलिजेंस है ऐसा कि जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। क्या अद्भुत है! ये पक्षियों का, ये देखो अंडे लोग देते पक्षियों के, प्रत्येक अंडे से अलग अलग पक्षी निर्माण होता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग उसका रूप होता है, वैसा निर्माण होता है।
कोई मनुष्य एक दूसरे जैसे नहीं है। हम सब घर में कभी 2 3 4 5 6 7 8 10 12 लोग रहते हैं, सब अलग अलग, सबके अंदर वही चीजें हैं, आंख कान हाथ पैर सब में अंदर है, लेकिन कोई एक जैसा नहीं है। इतना भेद इतने प्रकार से व्यक्त हो सकने की ताकत और किसमें है? केवल उसी में है। बस उसी के लिए भगवान बार बार कहते हैं कि ये न सर्वमिदं ततम्, उसको जानो। ये जो हम मंदिर में जाते हैं, रोज मंदिर में जाने का अभ्यास करते हैं, कभी कभी मंदिर में जाना बुरा नहीं है, मंदिर में जाना बहुत अच्छा है, लेकिन मंदिर में जाते जाते पूरी जिंदगी खत्म कर देना उचित नहीं है। मंदिर में जाते जाते हम ये सीखना पड़ेगा कि हम मंदिर में क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, मंदिर में जाकर हमें क्या सीखना है। केवल मंदिर में जाना धर्म नहीं है। मंदिर में जाने के बाद मंदिर में क्या है? क्या प्रतिमा माने भगवान है? हाँ है। इसके साथ भी स्वामी जी का बड़ा झगड़ा हुआ था और हम सबको वो आवश्यक है जानना। क्या प्रतिमा माने भगवान है? नहीं भी और हाँ भी। प्रतिमा से हमें भगवान कृष्ण की याद आती है। हम माला क्यों पहनाते हैं? कि हम जानते हैं ये जो रूप है यही तो सब पे व्याप्त होके बैठा है, भगवान ने करके हम इनको प्रणाम करेंगे। क्यों? हम इनको भगवान कृष्ण मानते हैं, वासुदेव मानते हैं कि ये कैसे है वासुदेव? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभा, कि सब कुछ यह वासुदेव ही है, ये जो जानता है ये महात्मा बहुत दुर्लभ है, ये इन्होंने कहा था। और ये वैसे ही थे। हमें इनको प्रतिमा में देखने के बाद उसकी याद आती है, उनके वो स्वरूप की याद आती है। हनुमान जी को देख के हम प्रणाम करते हैं, क्यों? हनुमान जी वो थे देह बुद्ध्या दासो हम जीव बुद्ध्या तदंश का आत्म बुद्ध्या तुम्हें, ऐसा बोलने वाले जिनको आत्मज्ञान था, जो राम के साथ एक रूप हो गए थे, सेवा का आदर्श जिन्होंने प्रस्तुत किया, पवित्रता का ब्रह्मचर्य का आदर्श जिन्होंने हमें दिया। क्यों? ये आदर्श ही हमें वो राम जी तक ले जाएगा। अगर राम जी के पास जाते हैं, हनुमान जी के पास जाते हैं, तो हनुमान जी जैसा हमारा अनुरूप जीवन उस तरफ जा रहा है कि नहीं, ये सोचना पड़ेगा। मंदिर में इसलिए जाना है कि मंदिर में जिसकी पूजा होती है उसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप की तरफ क्या मैं जा रहा हूं, इसको सोचना पड़ेगा। अगर वैसा होता है तो मेरा मंदिर में जाना ठीक है। लेकिन देखते हैं हम भीड़ की भीड़, लाखों लोग करोड़ों लोग सब जाते हैं कुंभ में, जाइए करोड़ों लोग जाते हैं एक डुबकी लगाने के लिए। कितने लोगों को तो मालूम भी नहीं तक क्यों जाते। कुंभ है, डुबकी लगाना अच्छा है, बस इतना ही मालूम, बाकी कुछ मालूम। लेकिन ये प्रथाएं या ये हमारे यहाँ इस प्रकार के जो विशेष विशेष योग आते हैं, इसी से मनुष्य धीरे धीरे उस ईश्वर तत्व पर विश्वास करना सीखता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे, कोई एक मेरे परायण होकर तत्व से मुझे जानना चाहता है। बहुत महत्व का है। और जो कोई इक्का दुक्का पुरुष जानना चाहता है, उसमें से ऐसे कई लोगों में से कोई इक्का दुक्का जानता है। ऐसा इतना इतना दुर्मिल, इतना रेयर ये क्यों है? अरे एक ही तो काफी है। एक आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी काफी है। एक ही विवेकानंद ने दुनिया को हिला दिया, एक ही कृष्ण ने पूरा द्वापर युग हिला दिया, एक ही राम ने त्रेता युग हिला दिया। एक ही तो ज्ञानी अगर आया, सही सही ज्ञानी, वास्तविक ज्ञानी, तो दुनिया को हिला देता है। वो उसके अंदर का जो शक्ति होती है, ईश्वरीय शक्ति, वो क्या नहीं कर सकती। और हमारे भारत का ऐसे महापुरुषों पर ही ज्यादा विश्वास है। और ऐसे महापुरुष क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। हमारी सब समस्याओं का समाधान वो ईश्वर जानते हैं। जब भारत पूरा बिगड़ रहा था, स्वामी विवेकानंद जी खुद कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी जीवन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो तो कलकत्ते में जन्म हुआ, पढ़े लिखे, अमेरिका में गए, लेकिन पढ़ लिख के उन्हें क्या क्या अनुभव है, फिर बाद में भारत भ्रमण किया, कैसे कैसे अनुभव है, बहुत अद्भुत। कोई उनको बदल नहीं सका। उनके सानिध्य में आकर लोग बदल गए।
बहुत लोग बदल गए। माउंट आबू में उन्हें एक मुसलमान वकील के साथ उनका एक परिचय हुआ। वो दीवान के, वो जूनागढ़ के दीवान के यहाँ स्वामी जी गेस्ट थे, वहाँ वो मुसलमान वकील आए थे। उनको, वो ज्ञानी थे, बड़े पढ़े लिखे थे, तो उनको स्वामी जी से इतना आकर्षण हो गया और स्वामी जी को कहा, स्वामी जी आप मेरे घर में कुछ 5-7 दिन के लिए मेरे मेहमान होके आइए, आप आ सकते हैं क्या? मैं आपके लिए किसी ब्राह्मण को, रसोइयों को लगाऊंगा और ब्राह्मण रसोइया आपको खाना खिलाएगा, लेकिन आप मेरे साथ, आपके साथ चर्चा करके बड़ा मजा आता, आनंद आता है। साल ये ठीक है, आऊंगा मैं। स्वामी जी 5-7 दिन उसके यहाँ रहे। एक ब्राह्मण उनकी सेवा में था, स्वामी जी की सेवा में, और उसने, वो पत्र है अभी भी, पत्र में प्रकाश हो, उसने उस समय, वो स्वामी जी माउंट आबू में थे 1892 में, 1892। उसने कहा कि स्वामी जी आपको भविष्य में लोग अवतार कहेंगे, मैं बोल रहा हूं एक मुसलमान, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, ये ज्ञान किसके भी पास रह सकता है जिसने साधना की है, क्योंकि ये जो ऊपर ऊपर के भेद है ना, ये बहुत सुपरफिशियल भेद है सब। ये रियल भेद नहीं है, सही भेद कुछ है ही नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं, इसको ही मान के सब संसार चल रहा है, व्यवहार चल रहा है। मिटेगा, अब मिटने का भी समय आ गया है, धीरे धीरे दिखी रहा है। अयोध्या में कितने मुसलमानों ने अयोध्या मंदिर में सहायता की है। हाँ, जो ये चाहते नहीं, मारने मरवाने वाले लोग भी है, उन्होंने वो भी काम किया है, लेकिन उसके साथ राम मंदिर के साथ जुड़ने वाले मुसलमान भी खूब है। और वो कई मुसलमान तो हमारे महाराज को कोई कहा उन्होंने, अरे हमको क्यों नहीं कहा, अरे हम ही तोड़ देते बोले वो बाबरी मस्जिद, मुसलमानों ने कहा, अरे क्यों इतना नाटक, कहा वो तो मस्जिद है नहीं, उसमें कौन नमाज पढ़ता है, कुछ नहीं, अरे हम ही तोड़ देते, ऐसा मुसलमानों ने कहा ना। अभी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि देखिए, ये जो आज जो चल रहा है, जो हम देखते हैं ये व्यावहारिक जगत में, उसके पीछे अनेक कारण होते हैं, जो कारण सत्य नहीं होते। सत्य एक है और वो सत्य में हमें जाना पड़ेगा, वो आवश्यक है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस सत्य में जाने के लिए बता रहे हैं, और ये सत्य इतना रेयर है कि हजारों मनुष्य में इक्का दुक्का कोई इसकी तरफ जाता है। और हम लोग ये सब ये ऐसे आयोजन करते हैं, ये स्वाध्याय वाला काम करते हैं, इससे केवल हमें इतनी प्रेरणा मिलती है कि इसकी तरफ जाना चाहिए, और ये ज्ञान जीवन में अगर उतर जाए तो हमारा जीवन वास्तविक धन्य हो सकता है। और हम, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, ये हमें समझ जाएगा। बस उसी का प्रयास हम करते हैं। आज का दूसरा दिन खत्म हो गया है, आप सभी लोगों ने शांतिपूर्वक सुन लिया, बहुत बहुत आभार। अब कल तीसरा दिन है, प्रभु कृपा से वो भी पार हो जाए, इसकी प्रार्थना करके अपने वाणी को विराम दें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सामूहिक प्रार्थना और प्रसाद के उपरांत भी प्रस्थान करें। अब तो बुझिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीवन तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय बस यही, एक बार तुम्हें पाऊं मैं, एक बार तुम्हें आ जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, जो जग में रहूं तो ऐसे
से रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करता तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानवता मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रखता होता तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण करूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। कृष्ण भगवान की जय। आज का आयोजन यही संपन्न होता है। कल विराम दिवस के अवसर पर ठीक 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। कल मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के अवसर पर प्रवचन के साथ साथ यहाँ गीता पूजन और आरती भी होगी। कृपया सभी कार्यक्रमों में आप सभी से सम्मिलित होने का पुनः अनुरोध। धन्यवाद।